हाल ही में रामगोपाल वर्मा ने एक ट्वीट में जिक्र किया था कि बॉलीवुड के अंदर चार मिथ माने जाते थे, जो रामगोपाल वर्मा खुद भी जिनको मानते थे। कि वो चार मिथ क्या थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद ऐसा कम ही देखा जा रहा था कि कोई मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन कर पा रही थी, क्योंकि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं मूवी के कलेक्शन को कम करने में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था। दूसरी बात ये थी कि अभी तक ये ऐसा माना जा रहा था कि किंग खान यानी कि बॉलीवुड के शाहरुख खान, उनका जो जलवा है वो कहीं ना कहीं ढलान की तरफ है। और जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम में आगे जा रही है बॉलीवुड के मुकाबले, क्योंकि पिछले कुछ समय में यानी पैंडेमिक के दौरान भी जिस तरीके से हिट मूवीज की लिस्ट एक लंबे ही साउथ से आई है, या जैसे कंटारा है, हमारी बाहुबली की 1, 2, या इसके अलावा RR मूवीज आई थी, उनके टक्कर की मूवी क्या कोई बॉलीवुड से भी मिल पाएगी। या इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा था कि जो हमारी KGF 2 का जो सिंगल डे रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड मैक्सिमम करेक्शन करने का है, क्या उसको कोई तोड़ पाएगा। लेकिन पठान मूवी जैसे रिलीज हुई उसने इन चारों मिथ को एक झटके में तोड़ दिया। यानी कि जिस अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है, जिनका अध्याय सभी लोग समाप्त मान के चल रहे थे, यानी कि शाहरुख खान, वो वास्तव में खुद अपनी एक नई किताब लिख रहे थे। उस किताब का नाम क्या था? पठान। यानी कि पठान मूवी जब से रिलीज हुई है तब से यह खुद रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। यानी कि अभी तक इस मूवी का 1 करोड़ से ज़्यादा टिकट सेल हो चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा पठान मूवी के टिकट, यानी कि यह मूवी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखी जा चुकी है। और फैंस के अंदर इसका इतना इतना क्रेज़ है कि स्टेडियम भी कम पड़ जाएंगे यदि ये मूवी स्टेडियम में चला दी जाए। यानी कि हमारे जो थिएटर्स हैं, हमारे जो PVRs हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेडियम के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और फैंस इस मूवी को लगातार एंजॉय करते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ तक कि हम कहें, मैं केवल भारत में केवल जो हमारे सिटीज़ हैं, जैसे कि छोटे छोटे बड़े बड़े सिटीज़ जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, या अमृतसर, लखनऊ, केवल इन्हीं देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में, यानी कि जर्मनी, USA और UK में भी इस मूवी का ज़बरदस्त क्रेज़ देखा जा रहा है। 32 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर में भी 4 दिन तक लगातार हाउसफुल है, यानी कि वहाँ पर भी किसी को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये है हमारे पठान का जलवा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मौसम बदलने वाला है। जी हाँ, पठान ने जिस तरीके से पहले दिन जो 25 जनवरी को जैसे ही ये पठान मूवी रिलीज हुई, और उस समय जो इसने कलेक्शन किया है 57 करोड़ रुपए का, उस दिन इसने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि अब सारे रिकॉर्ड लगभग सब पठान के नाम पर आ चुके हैं। अब पठान जो भी रिकॉर्ड तोड़ेगी वो केवल खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और ये मान के चलो कि इसका 5वें दिन का कलेक्शन जो रिपोर्ट आई है वो 70 करोड़ रुपए है। यानी कि बॉलीवुड की कोई मूवी 5वें दिन में जाकर 70 करोड़ रुपए भी कमा सकती है। शायद कोई पठान से पहला ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक किसी भी मूवी का सिंगल डे कलेक्शन 70 करोड़ नहीं पहुंचा था, लेकिन पठान ने वो 5वें दिन भी किया है। यानी कि पठान जब आया है तो मेहमान नवाजी पठान भी करेगा, पार्टी भी होगी, और वो पार्टी में मेहमान नवाजी पठान करने आएगा, पटाखे भी साथ लेके आया है। तो यानी कि अब बॉलीवुड जिस तरीके से कलेक्शन इस मूवी का बढ़ता जा रहा है, तो उस तरीके से 1000 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए मूवी के पास पठान, ये मूवी कुछ ही दिन में इस कलेक्शन को पार पा लेगी। और उस तरीके से यदि देखा जाए, जिस तरीके से पठान ने इतने सारे रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं, इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, चलिए एक बार नज़र डालते हैं कि पठान ने किन किन कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली मूवी बनी है पठान। यानी कि पठान को भारत में सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी कि सबसे पहले इस मूवी को 100 देशों में रिलीज किया गया, और सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली मूवी ये बनी है। इसको सबसे पहले देश में 5500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जबकि ओवरसीज की बात करें तो 2500 कुल मिला के बैठते हैं, 8000 स्क्रीन पर इसको रिलीज किया गया था। लेकिन जब शोज की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी तो यश राज फिल्म्स को, यानी कि YRF को, उसकी शोज को बढ़ानी पड़ी, 300 शोज और बढ़ाए, यानी कि कुल स्क्रीन की हुई 8300, यानी कि 8300 स्क्रीन पे इसको रिलीज किया गया। उससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो ब्रह्मास्त्र के नाम था, जो हिंदी मूवीज की बात करें उसको रिलीज किया गया था 5000, केवल 5000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया था। लेकिन पठान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो 8300 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। और यदि हम भारत की किसी भी मूवीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन शेयरिंग मिली थी वो थी KGF 2 को,
और इसको लगभग 7,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया था। नंबर 2, जो रिकॉर्ड बनाया है पठान मूवी ने, हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली मूवी है। यानी कि आज तक सिंगल डे, फर्स्ट डे, यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज होती है, सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड पठान मूवी ने बनाया 57 करोड़। और इसने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो KGF 2 का है। KGF 2 ने 53 करोड़ कमाए थे। और उसके बाद नंबर 3 पे हमारी है वार, जो भी यशराज फिल्म की थी, और उसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर थी। उसने 52 करोड़ के आसपास वो कलेक्शन किया था। और सबसे बड़ी बात, जो नंबर 3 जो इस पठान ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो है नॉन हॉलीडे पे रिलीज होने वाली सबसे कलेक्शन वाली मूवी बनी है। यानी कि जिस नॉन हॉलीडेज का मतलब ये होता है कि जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन जब कोई मूवी रिलीज होती है, या वीकेंड से पहले। इससे पहले ये रिकॉर्ड संजू के नाम था, जो नॉन हॉलीडेज के अंदर रिलीज हुई थी, और उसने कमाया था 34 करोड़ रुपए। यानी कि जिस दिन नॉन हॉलीडेज के दिन ये मूवी रिलीज हुई है, और इसने उस दिन 57 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी कि लगभग संजू से डबल। तो ये जलवा है पठान का, जिसने 25 जनवरी को रिलीज हुई, और ये वैसे बुधवार को हुई थी, मिड वीक को रिलीज हुई थी, उस दिन कोई छुट्टी भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से फैंस में इसका जो क्रेज देखा गया है, उसके हिसाब से इस मूवी ने 57 करोड़, जो खुद में एक रिकॉर्ड था। और उस दिन ये मूवी सिंगल डे के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बनी थी। इसके बाद यशराज फिल्म्स की बात करें तो यशराज फिल्म की तीसरी ऐसी मूवी थी जिसने 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। तीसरी। यदि हम पहले 2 मूवीज की बात करें तो वार, जिसने 53 करोड़ का किया था, और नंबर 2 की बात करें तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें आमिर खान थे, उसने 52 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि बाद में वो मूवी फ्लॉप हुई थी, और बाद में चूंकि स्टोरी लाइन में दम ना होने की वजह से उस मूवी की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। और 5वां रिकॉर्ड, जो खास रिकॉर्ड था इसमें, वो यशराज फिल्म की तीसरी ऐसी फिल्म है जिसकी ओपनिंग ने रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि तीसरी बड़ी मूवी, एक नंबर 1 तो पठान, नंबर 2 टाइगर ने 32 करोड़ कमाए थे, जबकि 53 करोड़ कमाए थे वार ने। यानी कि 3 बड़ी हिट मूवीज जो दी हैं वो यशराज फिल्म की जो स्पाई यूनिवर्स, जो उन्होंने एक नया बैनर लॉन्च किया है, उसके अंदर है। तो इतने रिकॉर्ड उस मूवी ने बना दिए हैं, तो आने वाले टाइम में अब केवल पठान को केवल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने हैं, यानी कि अपने ही रिकॉर्ड और बेहतर करने हैं। और ऐसा मत मान के चलिएगा कि पठान के बाद ये स्पीड रुक जाएगी, क्योंकि 2023 जो है वो पूरी तरीके से शाहरुख खान का ही होने वाला है। क्योंकि पठान से निपटने के बाद शाहरुख खान दोबारा फिल्म इंडस्ट्रीज में दोबारा लौट रहे हैं, और 2023 पूरी तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी है, अनाउंस कर दिया है कि शाहरुख खान का ही होने वाला है। और उनकी आने वाली टीम जो मूवी है वो है जवान, और जवान को लेकर भी लोगों में, उनके फैंस में जबरदस्त एक तरीके से प्यार देखा जा रहा है। लोग बेसब्री से अभी से जवान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जवान का जो टीजर है, तो ट्रेलर भी इसमें लॉन्च किया गया है, टीजर अभी आया है। और इसलिए जो अभी हाल ही में जो जवान फिल्म से जुड़े हुए जितने भी मेकर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें अभी शेयर नहीं की हैं। लेकिन इसमें अभी यही है कि एटली जो हैं, जो साउथ से हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। और शायद जो पठान मूवी से जो कमर्शियल एक तरीके से जो चीज़ कमाई गई है, और उस तरीके से इसका बहुत बड़ा फायदा शाहरुख खान को अपनी मूवी में होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ।